दोस्तों, नमस्ते। आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल भारतवर्ष की कहानी में। अगर आपको रास्ते में पैसे मिलते हैं तो इन बातों का ध्यान रखना। अगर रास्ते में पैसे मिलते हैं तो ये एक उपाय कर लेना, आपकी घर की तिजोरी पैसे से भर जाएगी। अक्सर चलते फिरते हम आसपास सिक्के या नोट पड़े होते देख सकते हैं। ऐसे मौक़ों पर लोग पैसे मिलने की खुशी महसूस करते हैं और इसे देवी लक्ष्मी के आशीर्वाद के रूप में मानते हैं। कुछ लोग ये पैसे गरीबों या जरूरतमंदों को दान कर देते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अचानक पैसे मिलना आम नहीं है? ये सब लोगों के साथ नहीं होता। नसीब में ऐसे पैसे नहीं होते। ये पैसे मिलने से आपके भविष्य में कुछ बड़े बदलाव होने का इशारा मिलता है। जब ऐसा होता है तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि सड़क पर मिले सिक्के या नोट का क्या करें। क्या उन्हें सड़क पर छोड़ दें या उठा लें? ज्यादातर लोग देवी देवताओं के आशीर्वाद मानकर वो पैसे उठा लेते हैं। तो ज्यादा चिंता मत करो, आज हम आपको बताने वाले हैं कि सड़क पर मिलने वाले पैसों के शुभ और अशुभ संकेत क्या हैं। दोस्त, इस वीडियो को अंत तक ध्यान से सुनना। हम आपको ये भी बताएंगे कि उन पैसों का क्या करना चाहिए। तो चलो जानते हैं। लेकिन पहले अगर आप चाहें कि लक्ष्मी माता का आशीर्वाद हमेशा आपके साथ रहे तो वीडियो को एक लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी जरूर लिख देना। तो चलिए अब वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, आमतौर पर सड़क पर पड़ी किसी भी नोट या सिक्के पर हमारी नज़र सबसे पहले जाती है, लेकिन सिक्के का आकार छोटा होने की वजह से वो सबकी नज़र में नहीं आता। ऐसे में अगर आपको सड़क पर कोई सिक्का मिले तो वो आपके लिए बहुत शुभ हो सकता है, एक अच्छा संकेत है। मतलब कि आपकी आर्थिक स्थिति जल्दी ही सुधरने वाली है, किसी काम में बड़ी सफलता मिलेगी। अब नंबर 2 की बात करते हैं। अगर आप किसी काम के लिए बाहर जा रहे हैं और रास्ते में पैसे मिलते हैं तो समझ लीजिए कि जिस काम के लिए निकले हैं उसमें आप सफल होंगे। अगर आप घर लौटते हैं और वापस लौटकर पैसे मिलते हैं तो समझिए कि आपके किस्मत में जल्दी बदलाव आने वाला है और आपकी आर्थिक स्थिति में भी सुधार होने वाला है। अब नंबर 3 की बात करते हैं। सिक्का मिलना ये संकेत है कि जल्दी ही आपको कोई अच्छी खबर मिलने वाली है, क्योंकि सिक्का धातु का होता है और देवी लक्ष्मी का आशीर्वाद माना जाता है। इसके अलावा ऐसा भी माना जाता है, यह कहा जाता है कि अदृश्य शक्तियां अपना संदेश देने के लिए सिक्कों का उपयोग करती हैं, क्योंकि सिक्के नोटों से ज़्यादा प्रभावी होते हैं। सिक्कों की चमक किसी का भी ध्यान खींच सकती है। अगर आपको रास्ते में कोई सिक्का मिलता है तो समझ लीजिए कि यह आपके पूर्वजों का आशीर्वाद है और इससे आपको किसी भी काम में बड़ी सफलता मिलेगी। मित्रों, आप जानते हैं कि जब आपको पैसे मिलते हैं तो इसका भी एक गहरा मतलब होता है। पैसों का प्रतीकात्मक मतलब होता है जो शक्ति और मूल्य पर आधारित है। पैसे शक्तियों और मूल्यों का प्रतीक होते हैं और जिस व्यक्ति के पास जितनी ज़्यादा संपत्ति होती है उसकी शक्ति उतनी ही ज़्यादा होती है। यह माना जाता है कि इसका कारण यह है कि वास्तुशास्त्र और हिंदू धर्म में पैसे को सिर्फ लेन देन का माध्यम नहीं बल्कि भाग्य का प्रतीक भी माना जाता है। इसलिए जो लोग चलते फिरते पैसे पाते हैं उन्हें खुद को बहुत भाग्यशाली समझना चाहिए। आखिरकार पैसे की तलाश का आध्यात्मिक अर्थ यह है कि आप कीमती हैं और अदृश्य शक्तियां आपको महत्वपूर्ण मानती हैं। अचानक पैसे मिलना यह इशारा करता है कि शक्तियां आपकी मदद कर रही हैं। यह एक संदेश है कि आप बहुत खास हैं और यह आपके प्रियजनों के प्यार का भी संदेश हो सकता है जो अब आपके साथ हैं। जब आप रास्ते में पैसे पाते हैं तो सबसे पहले ध्यान दें कि वो सिक्के हैं या नोट। समय और दिशा का भी ध्यान रखें, क्योंकि इस तरीके से पैसे मिलना आपको एक संकेत दे सकता है। अगर आपको नहीं पता कि किस दिशा में आगे बढ़ना है तो पैसे मिलने का मतलब है कि आपको जल्द ही किसी क्षेत्र में सफलता मिलने वाली है। आपको आर्थिक फ़ायदा हो सकता है या आप कोई बड़ी उपलब्धि हासिल कर सकते हैं। अगर आप इस समय कुछ नया शुरू कर रहे हैं तो यह आपके लिए बहुत शुभ समय है। यह समय आपको काम में सफलता दिला सकता है या नई जिम्मेदारी दे सकता है। यह भी एक संकेत हो सकता है कि आपको कोई नई चीज़ देखने को मिलेगी। जग्या से पैसे मिलने का मतलब है कि ये अलौकिक दुनिया का संदेश है।
आपको अपनी सारी चिंता भूलकर एक नई शुरुआत की ओर बढ़ना चाहिए। सिक्का उठाते वक्त तय करें कि आपका जीवन सकारात्मक ऊर्जा और धन से भरा होगा। जब आप माता लक्ष्मी का स्मरण करें तो देवी लक्ष्मी जी का नाम लें, उनका धन्यवाद करें और उनके घर में हमेशा रहने की प्रार्थना करें। पूजा के स्थान पर सिक्का रखते वक्त ध्यान रखें कि सिक्का धन की पहचान है और इसके साथ देवी लक्ष्मी का आशीर्वाद आपके जीवन में समृद्धि और खुशी लाएगा। फिर घी का दिया जलाएं और ओम श्री कहें। महालक्ष्मी नमः मंत्र का जाप करें। यह मंत्र देवी लक्ष्मी को आमंत्रित करने के लिए बहुत प्रभावशाली माना जाता है। इसके साथ ही आप अपनी इच्छाओं को पूरा कर सकते हैं और अपने सपनों को उनके सामने रख सकते हैं। इस विधि को करते समय पूरी श्रद्धा और ध्यान के साथ देवी लक्ष्मी को आमंत्रित करें ताकि आपके प्रयास सफल हों। हर शुक्रवार इस प्रक्रिया को दोहराएं ताकि देवी लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहे। यह माना जाता है कि ऐसे मिले सिक्कों को आदरपूर्वक घर में रखने से न केवल पैसों का तनाव दूर होता है, बल्कि परिवार के सभी सदस्यों को अच्छा स्वास्थ्य और शांति भी मिलती है। अगर कभी आपको 100 रुपये की नोट या चलते फिरते 500 रुपये की नोट मिलती है, तो ये एक संकेत है कि आपको सावधान रहना चाहिए। इस समय अपनी अंदर की प्रेरणा पर भरोसा करना चाहिए। अपने दिल की बात सुनो और अपने फैसले लेने से पहले अच्छे से सोचें। ये आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाएगा और आप जो चाहें वो हासिल कर सकेंगे। अपने लक्ष्य पर ध्यान देना भी जरूरी है। 100 या 500 रुपये की नोट मिलना ये दर्शाता है कि आपको भविष्य में अच्छी खबर मिल सकती है। अगर आप चाहें कि लक्ष्मी माता का आशीर्वाद हमेशा आपके साथ रहे तो वीडियो को एक लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी जरूर लिख देना। अगर तुम देख रहे हो या पैसे की तलाश में हो तो उन पैसों को ऐसी जगह रखो जहां तुम्हारी बचत हो। याद रखो, ये पैसे तुम्हारी मेहनत की कमाई है। इन्हें मत खराब करो। मेहनत से कमाए गए पैसे को हवा में मत उड़ाओ। उन्हें कागज या कपड़े में लपेटकर मत रखो, नहीं तो तुम्हारी मेहनत बेकार हो सकती है। लेकिन याद रखो, हर किसी की किस्मत अलग होती है, सबकी एक जैसी नहीं होती। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें रास्ते में नहीं मिलते। अगर तुम्हारे पास पैसे हैं तो वो नैतिक रूप से सही है। अगर तुम्हें रास्ते पर बड़ी रकम मिलती है तो सबसे पहले उस पैसे को उसके असली मालिक को लौटाने की कोशिश करो। अगर ये पैसे तुम्हारे पर्स में मिलें तो इन्हें पर्स में ही रखो। उपलब्ध जानकारी के आधार पर उस व्यक्ति से संपर्क करो और उनका पैसा वापस करो। नहीं तो अगर कोई पहचान न मिले तो वहीं रुक जाओ और थोड़ी देर इंतजार करो, क्योंकि कई बार व्यक्ति अपनी खोई हुई चीजें ढूंढते हुए वापस आ सकते हैं। अगर कोई नहीं आता तो तुम्हें ये पैसे किसी धार्मिक कार्य में इस्तेमाल करने के बारे में सोचना चाहिए। जगह पर दान देना या जरूरतमंदों की मदद करनी चाहिए। इससे तुम्हें देवी लक्ष्मी के बड़े आशीर्वाद मिलेंगे और भगवान भी तुम पर खुश रहेंगे। कभी कभी भगवान तुम्हारी परीक्षा लेते हैं। ये एक शुभ संकेत हो सकता है। अपने पास थोड़े सिक्के या नोट रखो और उन्हें खर्च मत करो। पैसे आपके लिए लाभ का प्रतीक बन सकते हैं। अगर जमीन पर 0 रुपये का नोट पड़ा हो तो आपके पैर वहां फंस जाएंगे, आप आगे बढ़ नहीं पाएंगे। लेकिन अगर 500 रुपये का नोट हो तो आप थोड़े हिल जाएंगे, ऐसे जैसे बार बार उनकी ओर देख के धीरे धीरे उठा लें। आपको आगे बढ़ने नहीं देगा। अगर 10 से 20 नोट 500 रुपये के पड़े हों और आसपास कोई ना हो तो फिर आपको देखना होगा कि आप कितने बहादुर हैं। आप उन्हें रौंदते हुए निकल सकते हैं जैसे उनके कोई कीमत ही ना हो, जैसे रद्दी कागज। लेकिन ऐसा नहीं होगा। अगर आप एक कदम बढ़ाएंगे तो पीछे 500 रुपये का नोट होगा और आगे 2-4 नोट पड़े होंगे। तो आसपास क्या होगा? पहले देखेंगे कि कोई देख तो नहीं रहा है, फिर धीरे धीरे उठा लेंगे। चाहे वो दान पेटी में डाल दें, लेकिन उठाना तो पड़ेगा, क्योंकि पैसे का महत्व है, भोग का महत्व है। ये कहना अलग है कि अरे भाई, हमें स्वर्ग के सुख नहीं चाहिए, हमें मोक्ष नहीं चाहिए, हमें सिर्फ प्रेम चाहिए। हम तो स्वर्ग और मोक्ष को ठुकरा देते हैं, लेकिन 500 का नोट ठुकरा नहीं सकते। अगर गुलाब जामुन या मिठाई की बात आए तो मुंह में पानी आ जाएगा, और मोक्ष और ब्रह्मानंद को ठुकरा देते हैं। कहने की बात है
कि स्वर्ग के जो शानदार आनंद हैं उन्हें ठुकरा पाने वाला असली भगवत प्रेमी ही होता है। नहीं तो जब कोई अप्सरा आती है तो बड़े बड़े आर्षि मुनि भी फिसल जाते हैं और अपनी स्थिति खो देते हैं। मोक्ष का सुख सच में बड़ा सुख है, लेकिन भगवान के प्रेमी लोग उसे भी ठुकरा देते हैं। अगर कोई मोक्ष के सुख को ठुकरा सकता है तो वो भगवत प्रेमी महात्मा ही हैं जो अभी तक स्वर्ग के सुखों के बारे में नहीं जानते। जैसे पहले आर्षि मुनियों के पास अप्सराएं आती थीं, जैसे विश्वामित्र जी के पास मेनका आई थी, और कई अन्य भी। नहीं, ये जरूरी नहीं है। वो तो जिसने सभी इंद्रियों पर काबू पा लिया है और इस धरती पर जो भी सुख हैं उन्हें कुचल दिया है, तभी दिव्य लोक की अप्सराएं उनके सामने आती हैं। यहां दिव्य का कोई मतलब नहीं है। जब तुम मृत्यु लोक के सुखों पर विजय पा लोगे तभी स्वर्ग के सुख का मतलब समझ में आएगा। अगर तुम मृत्यु लोक के सुखों में ही खो गए हो तो स्वर्ग के सुख की बात करना ही बेकार है। दोस्तों, अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना न भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाना न भूलें, और कमेंट करें जय मां लक्ष्मी, जय हरि विष्णु अवश्य लिखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।